गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज है सैटरडे, तो आज हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। वैसे मुझे आज हॉस्पिटल जाना है, तो मैं सोच रही हूँ, अभी मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मार्केट भी चलेंगे आज। तो मैं कहा ठीक है, फिर अभी मेरा तो मेन है कि मुझे हॉस्पिटल जाना ही जाना है। तो मुझे हॉस्पिटल क्यों जाना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो आज अभी फ़िलहाल बज रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं अभी। तो अभी आएंगे मेरे हस्बैंड ऑफिस से, तो उसके बाद हम चलेंगे। अभी फ़िलहाल कल मेरा बर्थडे भी है, तो दोस्तों अभी हम बड़े हो रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ एक और कदम। तो फ़िलहाल बर्थडे की उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट सारी ख़त्म हो चुकी है। क्यों हो चुकी है ख़त्म? एक तो यार आजकल मौसम देखो, क्योंकि बहुत ही ख़राब हो रहा है मौसम। हमने जहाँ जाने का प्लान किया था हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरा मूड ऐसे है कि बस थोड़ा सा ख़राब भी है और मतलब एक्साइटमेंट भी ऐसी है। लेकिन चलो, सेफ्टी ज़रूरी है। अगर बात मेरी या मेरे हस्बैंड की होती तो हम ना चले जाते थे पहले, जब होता था ना छड़े वाली लाइफ। अभी ऐसा है, अभी हमारे साथ हृदय है, तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है वाली बात। तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं फ़िलहाल इस बार मेरे बर्थडे पे। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अभी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, मैं अभी सोच रही थी थोड़े टाइम पहले कि वैसे मेरी लाइफ में कभी भी बर्थडे को लेके ऐसे एक्साइटमेंट नहीं हुई है, क्योंकि बचपन में मैं सेकंड नंबर वाली चाइल्ड हूँ। मेरी सिस्टर मेरे से छोटी है और भैया मेरे से बड़े हैं। तो जो मेरे भैया हैं ना, हमारे ना मतलब भैया का ही बर्थडे बनाते थे पहले से लेकर। तो जब मेरे भैया का बर्थडे होता था तो हमारे को ऐसे लगता था कि हमारा बर्थडे है, मतलब हम अपने भाई से ज़्यादा खुश होते थे उसके बर्थडे पे। तो पर ऐसा है कि उसके बाद मेरी सिस्टर और मैं ऐसे थे, हम दोनों आपस में ही मना लेते थे थोड़ा बहुत जो होता था। उसके बाद मेरे कॉलेज में जो फ्रेंड्स बने वो लोग मनाते थे बर्थडे, वो भी ऐसे बनाते थे हम लोग थोड़ा बहुत ना। तो उसके बाद लेकिन जब से अंकुश जी मेरी लाइफ में आए हैं, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी मतलब ऐसे बड़े तौर पे मनाते हैं ना बर्थडे, एक्साइटमेंट भी होती है। फिर अगर यार दूसरा आपकी बर्थडे में ज़्यादा एक्साइटेड हो ना, तो मज़ा आता है सेलिब्रेट करने का। अब अपने ही बर्थडे में खुद ही एक्साइटमेंट हो खुद ही, तो उस चीज़ का मज़ा नहीं आता है। तो अंकुश ने वो चीज़ की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इससे पहले नहीं किया ना कभी भी मैंने ऐसी चीज़, तो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। लेकिन अब ऐसा हो चुका है, जब बच्चे हो जाते हैं ना यार, तब तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ अपने बच्चों के लिए करनी है। अब उम्र दराज वाली बात है, लेकिन चलो देखते हैं। मैं तो वैसे मेन मेरा हॉस्पिटल जाना है मुझे, तो मैं उसी के लिए जा रही हूँ अभी। लेकिन उन्होंने बोला है कि तुम लोग रेडी रहना। एक तो आजकल उनके लिए वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे मौसम में काम उनका ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है काम। तो फिर भी वो टाइम निकाल रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं नहाने जाने वाली हूँ, उसके बाद हम थोड़े टाइम के बाद जब वो पहुँचेंगे ना रूम, फिर हम चलेंगे बाज़ार। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज का पूरा दिन हमारा कैसा रहता है। और बस मिलते हैं थोड़ी देर से। तो उसके बाद हम लोग चल पड़े थे मार्केट की तरफ गाइस। और आज हृदय और मैंने हल्की सी ट्विनिंग की हुई है, हम दोनों सिमिलर सिमिलर से बने हुए हैं आज। और अभी मैं यही बोल रही थी वीडियो में कि आज हम लोगों को मार्केट में बहुत सारा काम है, तो जल्दी जल्दी हम जाएंगे, सारा काम फटाफट से ख़त्म कर देंगे। तो हृदय भी पूरी एक्साइटमेंट के साथ हमारे साथ चला हुआ था और अभी हम पहुंच चुके थे। ये जो आप देख रहे हैं ये रामपुर है, रामपुर बाज़ार। अभी हम पहुंच चुके थे। हमें अभी देखना था कि पार्किंग में जगह है कि नहीं है। अगर पार्किंग में जगह नहीं होती यहाँ वाली पार्किंग में, तो हमें इंदिरा मार्केट जाना पड़ना था। हृदय और मैंने तो फिर यहीं उतर जाना था, हृदय के पापा ही आगे जाने थे। तो उसके बाद हम लोग, लकीली हम लोगों को जगह मिल चुकी थी पार्किंग में, और हमने यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाई। उसके बाद हम लोग मार्केट की तरफ चले। आज बाज़ार में गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, और जब आपके साथ छोटा बेबी होता है ना, तब तो गर्मी ऐसी हो जाती है कि मतलब उसको उठाना भी है, तो ऐसा हो जाता है कि पूरा मतलब पसीना पसीना स्वेटिंग हो जाती है एकदम से। और अभी हम लोग उतर चुके थे, हृदय और मैं चल पड़े थे। हृदय के पापा थोड़ा सा आगे चले गए थे, तो ये हम लोगों को कैप्चर कर रहे थे। और अभी हृदय और मैं आ रहे थे आराम आराम से पीछे से। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बोल रही थी कि हमें अभी 2 स्पेशल लोग मिलने वाले हैं। वो दोनों कौन हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। ये ट्रैफिक क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब पहुँचे तब 3 बज रहे थे, और 3 बजे ना दोस्तों स्कूल के बच्चों को छुट्टियाँ वगैरह होती हैं स्कूल से, तो बच्चे एक साथ आते हैं, तो ये थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो जाता है इधर उधर जाने का। तो मैं भी यही सोच रही थी कि संभल के चलूँ। और अभी मुझे मिल चुके थे हृदय के मामू। ये है हृदय के मामू, मेरे भैया मेरी बुआ जी के बेटे हैं ये। तो ये आज पल्लू, और ये पल्लू मेरी छोटी वाली सिस्टर है, इसकी मासी, हृदय की मासी, ये दोनों आज आए हुए थे। तो पल्लू तो मेरे बर्थडे के लिए आई हुई है दोस्तों, अपनी बहन के बर्थडे के लिए। तो पल्लू भी हृदय को बहुत टाइम बाद मिली, क्योंकि इनके कॉलेज में छुट्टियां थी, तो इसको हृदय की बहुत ज़्यादा बुरी लगी हुई थी। तो ये दोनों का यहाँ पे चला हुआ था फिर प्यार व्यार। तो ये मेरे को पूछ रही थी कि दीदी हृदय इतना बड़ा क्यों लग रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा लग रहा था इसको हृदय। उसके बाद हम लोग
अमरटेक्स में आ चुके थे। ये लोग अमरटेक्स में हमारा वेट कर रहे थे, तो हम भी अंदर आ गए और फटाफट से जो मुझे थोड़ा बहुत एक आधा सामान लेना था वो मैं ले रही थी। और बिलिंग वगैरह करने के बाद हम निकल चुके थे अपना अपना सामान लेके बाहर। तो अभी फ़िलहाल हृदय, हम लोग जब सामान ले रहे थे, हृदय को हमने दिया हुआ था हृदय की मासी और हृदय के मामू के पास। पहले तो हृदय ना अपने मामू के पास नहीं जा रहा था, मतलब ये एकदम से नहीं जाता है, लेकिन जब कुशु भैया ने इसको उठाया और उसके बाद तो ये ऐसा हो गया था कि भैया के साथ एकदम फ्रैंक हो गया था। फिर ये बोल रहा था कि भैया के पास ही रहना है, नीचे नहीं आना वाली बात। बहुत खुश हो गया था ये भैया के पास। फिर तो उसके बाद अपने मामू के पास जाने के बाद, बहुत सारा प्यार व्यार करने के बाद, अभी कुशु भैया का ऐसा था इनको तो वापस जाना है कुमारसंद, तो पल्लू तो यहीं रहनी थी हमारे साथ। तो अभी हमने इनको सी ऑफ किया और उसके बाद हम लोग चल पड़े थे हॉस्पिटल की तरफ। तो मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया था दोस्तों कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो मैं हॉस्पिटल क्यों आई थी आज, क्योंकि दोस्तों मेरा ना मैसिव अमाउंट में हेयर फॉल हो रहा है। जब मुझे पहले पूछते थे प्रेगनेंसी पहले कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, लोग पूछते हैं ना, तो मैं बोलती थी कि नहीं हो रहा है। प्रेगनेंसी के बाद भी नहीं हो रहा था। जैसे ही अभी काका 5 मंथ में लगा ना, तो मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, होता है ना जड़ के साथ ही बाल टूट रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं टकली हो जाऊँगी। तो मैंने सोचा नहीं भाई, एक बार पूछ ही लेती हूँ कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल क्यों हो रहा है। हेयर फॉल तो होता है, वो तो नॉर्मल सी बात है। तो जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे यही पूछा कि आपने अपने कैल्शियम की जो थी, आयरन की जो टैबलेट्स थी, आपने वो ली कि नहीं ली। तो दोस्तों अगर आपको भी कुछ पता है कि हेयर फॉल क्यों इतना ज़्यादा होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। लेकिन डॉक्टर ने यही कहा कि जो हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं उस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ये कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ी बहुत जो मेडिसिन थी वो दे दी। और अगर आप भी मतलब जब आफ्टर प्रेगनेंसी कैल्शियम या आयरन की टैबलेट्स ले रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू दैम, क्योंकि अगर आप उनको छोड़ दोगे ना तो इसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा। मैंने ना बीच में स्किप कर दी थी कैल्शियम और आयरन की गोलियाँ, तो वो खानी है और थोड़ी बहुत और मुझे दवाइयाँ दी और 15 दिन की दवाइयाँ थी। तो देखती हूँ अब क्या होता है। तो फिलहाल मुझे हेयर फॉल का डर लगा हुआ था। उसके बाद हम आए हुए थे, अभी हृदय सो गया था, हम ना एक शॉप में आए हुए थे, ज्वेलरी की शॉप में। हृदय के पापा ने मुझे यहाँ पे लाया। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया और क्या सामान हमने यहाँ से ख़रीदा वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी उसके बाद यहाँ से हम निकल रहे थे बाहर की तरफ और हृदय भी अभी सोया हुआ था। तो हमने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं सामान वामान लेके, तो थोड़ा सा ना लंच कर लेते हैं, हमने ऐसा सोचा। तो हमने, जब भी ऐसा होता है, मुझे तो ऐसा होता है कि मुझे पता था ना आज की मार्केट जाना है, सुबह से बोला हुआ था पतिदेव ने, तो मेरा तो ऐसा होता है ना, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ स्किप कर देती हूँ मैं भाई। अगर मुझे ऐसा पता होता है कि मार्केट जाना है तो मैंने कुछ भी खाया हुआ नहीं था। तो हम लोग फटाफट से आ गए थे कुछ खाने। तो यहाँ पे इन दोनों का तो ऑर्डर आ चुका था, ये लोग खा रहे थे और जीजू और साली की बहुत सारी गप्पें चली हुई थी। तो मेरा अभी तक नहीं आया हुआ था ऑर्डर, तो मैंने सोचा तब तक काका को भी भूख लगी है, इसको थोड़ा सा फीड करवाती हूँ। तो मेरा ऑर्डर नहीं आया हुआ था, तो पलक मुझे अपना खिला रही थी कि टेस्ट कर ले, तो ये मुझे खिला रही थी यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मेरे देखो फीड भी करवा रही थी साथ साथ। तो आज हम ना बहुत ज़्यादा बाज़ार में ऑलरेडी चल चुके थे और गर्मी का तो पूछो मत, कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर था आज। और हृदय, जब हम खा रहे हो हृदय अपना कॉपरेशन ना करे, हमें हृदय हमारे साथ इंगेज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी फ़िलहाल ये पूरा झपटा मारा था, मुझे खाने नहीं दे रहा था। तो मैं सोच रही थी ऐसे ही थोड़ी इसको ऐसे बहलाती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो पाइनएप्पल जूस मंगाया था, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही टेस्ट करवा रही थी, तो ऐसा खुश हो जाता है खाने के नाम पे। और बस अब थोड़ा सा टाइम की बात है, अभी ये 6 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो इसका खाना वगैरह शुरू हो ही जाएगा। तो बस थोड़े से टाइम की बात है। मैं हृदय से ज़्यादा ना मैं वेट करूँगी कब मैं हृदय को खाना खिलाऊँ, क्योंकि ये भुक्कड़ सा हर चीज़ को देखता रहता है। और दोस्तों उसके बाद हम लोग गए, मैंने कुछ एक सूट दिए हुए थे स्टिच करने के लिए, तो मैं वहाँ गई। और आज मैं आपको ये बताना चाहती थी कि बहुत ही स्पेशल चीज़ जो मेरे साथ हुई, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। भले ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, अभी उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ मैंने एक सूट स्टिच करने के लिए दिया था, वहाँ मुझे एक अंकल मिले। उन्होंने मुझे कहा कि हम ना आपकी वीडियोस देखते हैं, आप व्लॉग्स बनाते हो ना। तो मैं मतलब ऐसी थी, मैंने पहली बार उनके पास सूट स्टिच करने के लिए दिए थे, उससे पहले मैंने नहीं दिए थे। तो मतलब इतना मोटिवेटेड फील होता है गाइज़, मतलब इतना अच्छा मैं आपको बता नहीं सकती। एक होता है ना, मतलब जब आपने छोटे लेवल से शुरू किया और आपको थोड़ा सा होता है मोटिवेट करने के लिए लोग ऐसा बोल देते हैं, तो मतलब अलग ही फीलिंग थी, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच अंकल। मेरे को ये चीज़ मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी, मतलब मेरे को नींद भी नहीं आई थी। उसके बाद हम बेकरी शॉप गए थे, वहाँ पे अभी केक वगैरह बनना था, ऑर्डर दिया हुआ था हमने। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं खुद को पैम्पर करती हूँ। और तब तक पैम्पर वैम्पर करने के बाद हृदय था हृदय के पापा के पास। तो जब भी ऐसा होता है कि मैंने हृदय के पापा के पास दिया है, वैसे तो वो अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन मैं ऐसी करी थी कि कब फटाफट ख़त्म हो जाऊँ, मेरा ध्यान तो सारा उसी तरफ होता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे जो भी मेरा काम था उसको निपटाने के बाद फटाफट से देखने जा रही थी कि कहीं हृदय रो तो नहीं रहा है। लेकिन हृदय के प्रो डैडी ने तो हृदय को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और हृदय बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। उसके बाद हमारा ऑर्डर यहाँ से रेडी हो चुका था, तो यहाँ से हमने सारा जो सामान था वो ले लिया। उसके बाद हृदय के लिए कुछ एक सामान लेना था मुझे एक शॉप से, तो वही लेने हम लोग गए हुए थे।
तो जैसे मैंने अभी हृदय को फीड करवाया था ना कुछ टाइम पहले, तो जैसे एकदम से इसको गोदी में ले लिया, उठा इधर उधर लेने चले, तो अभी हृदय इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग कर देता है यहाँ पे अभी हंसते हंसते। और देख सकते हैं आप, तो मैं हृदय को यहाँ पे डांट रही थी कि आपने क्यों वॉमिट किया, ऐसे नहीं करते हैं दुकान में बाहर। तो ये हंस रहा था, बस इसका यही है, हंसने का काम है इसका। और यहाँ से फ्री होने के बाद अभी हम मार्केट से फ्री हो चुके थे और अभी हम नेक्स्ट शॉप आ चुके थे चूहा बाग की तरफ। यहाँ से हमें एक और केक का ऑर्डर करना था, तो यहाँ पे केक वगैरह ऑर्डर करने के बाद अभी हम वापस चल पड़े थे। और मुझे तो ऐसा था भाई ये गर्मी से मरने से अब मैं वापस रूम ही जाना चाहती हूँ, मुझसे सहन नहीं हो रही है गर्मी। तो हम लोग वापस चल पड़े थे रूम की तरफ। अब सारा सामान वामान हम लोग ले चुके थे, सब कुछ हो चुका था। और रामपुर की गर्मी से राहत दिलाने के लिए हमने कुछ एक आइसक्रीम ले ली थी। तो हम तीनों ने ना, पल्लू ने और इन्होंने और मैंने, तीनों ने हमने अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ली हुई थी। और सबसे अच्छी आइसक्रीम मेरी थी दोस्तों, मेरा फ्लेवर सबसे ज़्यादा टेस्टी था और ये दोनों मुझसे बार बार मांग रहे थे। और अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से रूम वापस चल पड़े थे। ये रामपुर है, शीश महल का रास्ता इधर होके जाता है, तो ये रामपुर का बाज़ार था और यहाँ से हम लोग वापस निकल पड़े थे। तो अभी फ़िलहाल के लिए पल्लू ने फॉर अ चेंज अपनी आइसक्रीम मुझे दी, तो मैंने इसको बोला कि नहीं भाई मुझे तो मेरी आइसक्रीम दे दे, मुझे मेरी आइसक्रीम में टेस्ट लग रहा था। तो इन दोनों ने यही किया, मेरी आइसक्रीम छीन रहे थे बस। उसके बाद हम लोग रूम चल पड़े थे और लास्ट जो रहता था वो था थोड़े बहुत स्वीट्स लेने को। तो यहाँ पर हमने स्वीट्स लिए, मैं और काका तो गाड़ी में ही बैठे थे, हृदय की मासी और हृदय के पापा ही ऊपर गए हुए थे और यहाँ से वो मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। और बस यहाँ से स्वीट्स वगैरह लेने के बाद हम लोग चल पड़े थे वापस घर की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ छोटा सा सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, कर दिया करिए, क्योंकि हृदय के साथ थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर ऐसा होता है कि थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है बंदा, फिर वर्थ इट लगता है अगर कोई सपोर्ट करता है आपको। तो बस इतना ही था आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट बर्थडे व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।